करीब 8 साल बाद विंध्य के विकास के लिए प्राधिकरण में नियुक्ति हुई है, लेकिन प्राधिकरण के पास ना तो बजट है और ना कार्यालय के लिए भवन, जो विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है विंध्य विकास प्राधिकरण की नियुक्तियों को लेकर सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। बिना कार्यालय, बिना बजट कैसे होगा विंध्य का विकास? मध्य प्रदेश के विशेष क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए बनाए गए प्राधिकरण अब बस नाम मात्र के हैं। कई प्राधिकरण ऐसे हैं जिनके पास न अपना भवन है, न पर्याप्त कर्मचारी और न ही संचालन के लिए आवश्यक बजट। विंध्य में 8 साल के इंतजार के बाद विंध्य विकास प्राधिकरण में नियुक्ति हो गई, जिसमें पंचुलाल प्रजापति को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं डॉक्टर अजय सिंह और संजय तीर्थनी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि इस प्राधिकरण का अब कोई कार्यालय नहीं है। जो पुराना कार्यालय था उसे हटाकर वहां अब आईटी पार्क बन गया है और ना ही इस पर कोई बजट है। देखिए, बजट अभी नया नया तो गठन हुआ है, तो अब नया गठन हुआ तो अब वो बजट धीरे धीरे आएगा। अब उसका प्रपोजल यहाँ से भेजेंगे, कितना लगेगा, विभागीय खर्चा कितना लगेगा, कितना कौन सा, तो अब बजट आएगा धीरे धीरे। सीएम साहब ने कहा है कि आप पहले तो करिए, कार्यालय वगैरह खोलिए, बजट हम देंगे काम करने। दरअसल विंध्य क्षेत्र के 10 जिलों के विकास के लिए बनाए गए इस प्राधिकरण का उद्देश्य क्षेत्र में सड़क, पेयजल, बिजली और अधोसंरचना विकास को गति देना था। लेकिन 8 साल बाद भी प्राधिकरण व्यवस्था और संसाधनों के इंतजार में नजर आ रहा है। दरअसल 2008 में विंध्य विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, जिसका पहला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह को बनाया गया था। इसके बाद 2017 में सुभाष सिंह बेहद कम समय के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। 2017 के बाद से 2026 तक यहाँ कोई नियुक्ति नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ के कार्यालय को हटा दिया गया और अब यहाँ आईटी पार्क बन रहा है, जिसके कारण विंध्य के विकास में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नियुक्तियां हुई हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पंचुलाल प्रजापति जी को अध्यक्ष, मुझे और सतना के संजय तीर्थानी जी को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। इसके लिए हम तीनों माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। इन सवालों के बाद विंध्य के विकास पर कांग्रेस ने चुटकी ली है और इसे पॉलिटिकल डैमेज को कंट्रोल करने की बात कह दी। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने इसका उपयोग केवल असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने के लिए बनाया है। ये केवल असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए एक पद का सृजन किया गया है। उनको भी ऐसा लगता है कि मैं भी मंत्री हूँ, मुझे भी मंत्री के समकक्ष में दर्जा मिला हुआ है, सरकारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। कुल मिलाकर ये पब्लिक मनी का वेस्टेज है। फिलहाल काम चलाने के लिए अस्थायी कार्यालय सिविल लाइन में बना दिया गया है। कार्यालय के लिए जमीन भी आवंटित कर ली गई है और बजट के लिए भी मंजूरी मिलने वाली है। लेकिन यदि इन संस्थाओं को पर्याप्त बजट, कार्यालय उपलब्ध नहीं कराए गए तो नई नियुक्तियां केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगी। देखना यही होगा कि कितना विकास हो पाता है, कितना बजट मिल पाता है, क्योंकि पिछले कार्यकाल से जनता का भरोसा उठा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।